बख्ती, ओ बख्ती। हाँ क्या हुआ? ये कमाल अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक नहीं आया? हाँ, मैं पानी पीने गया था, मैंने देखा तो उसका कमरा खाली पड़ा है। अच्छा चलो चल कर देखते हैं। वो तो न जाने कौन से अस्पताल गया होगा। मुझे पता है, मैंने ही बताया था कौन से हॉस्पिटल जाना है, मुझे पता। चलो तुम, चलो चलो। आप गजाला के साथ हैं? जी। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। अब्बा मुबारक हो, मेरा बेटा हुआ है। क्या क्या? ठीक तो है ना वो? हाँ माँ बिल्कुल ठीक है। तुझे कैसे पता? अब्बा कोई अगर ऐसी वैसी बात होती तो डॉक्टर मुझे बताती तो जरूर ना। अब ये बताओ कि हुआ क्या है। बस बस ठीक है, ये बता डॉक्टर का कमरा कहाँ है? वो क्यों अब्बा? जो पूछा ना वो बता बस। इधर है। कमाल की खुशी का कोई ठिकाना ही ना था, जबकि मेरे और बख्त भरी के पैरों से ज़मीन निकल गई थी। अभी शादी को 5 माह 14 दिन ही तो हुए थे और वो सेहतमंद बच्चे की खुशी मना रहा था। मैं और बख्त भरी पहली फुर्सत में डॉक्टर से मिले। नहीं, लेकिन आपकी तशवीश बिल्कुल ठीक है। 9 महीने का बेबी है, आपका कंप्लीट बेबी है। भले शादी को 5 महीने या 4 माह हुए हैं, लेकिन ये बेबी 9 महीने का है। डॉक्टर साहबा, ये नॉर्मल पैदाइश है क्या? जी बिल्कुल, ये नॉर्मल पैदाइश है। अभी मैंने एक फ्रेश अल्ट्रासाउंड करवाया है, इसमें आपको साबित हुआ है कि ये 9 महीने का है, 39 वीक्स का। तो ये इसका सबूत है। लेकिन डॉक्टर साहबा, भला ये कैसे मुमकिन है? मेरे बेटे की शादी को तो अभी 5 माह 14 दिन हुए हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ये रिपोर्ट लेके जा सकते हैं, वेरीफाई करवाएं। ठीक है, रहने दे बस आप। ठीक है डॉक्टर साहबा, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलो फजलदीन, चलो। मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। भले शादी को 5 महीने या 4 महीने, लेकिन ये बेबी 9 महीने का है। मेरे बेटे की शादी को तो अभी 5 माह 14 दिन हुए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है कमाल, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि तुम बाप बन गए हो? वो बकवास बंद कर और खबरदार जो इस गलाजत के ढेर को मेरी औलाद कहा तो। ये तुम क्या कह रहे हो कमाल? मेरा तो दिल करता है तुम दोनों को जान से मार दूं या तो खुदकुशी कर लूं। ये भी तो बताओ, तुम इतने खफा क्यों हो रहे हो? तू बदकार है, मुझे पता है किसी और का गुनाह है। कमाल, जबान संभाल कर बात करो। जबान? मैं तेरा दिमाग ठीक कर दूंगा। तूने समझा क्या मुझे? खुदा के लिए मेरी बात तो सुनो, मुझे सफाई का एक मौका तो दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, सिर्फ मुझे ये बता कि किसका गुनाह मेरे सर थोप रही है। ये तुम्हारा खून है। झूठ है, ये सिर्फ झूठ है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। तू मर भी जाएगी ना, तब भी मैं तेरी बात का यकीन नहीं करूंगा। जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, तो मैं क्या कहूँ? जब तक तू सच नहीं बोलेगी ना, मैं तेरी किसी बात का एतबार नहीं करूंगा। मैं सच कह रही हूँ। जब तक तू मुझे हकीकत नहीं बताएगी ना मैं इस बच्चे को हाथ लगाऊंगा, ना मैं तुझसे बात करूंगा। कमाल का रवैया बदल चुका था और ये फिक्री भी था। और फिर एक दिन रमज़ान और जरीना जब अपने नवासे से मिलने आए तो कमाल गुस्से से पागल हो गया। देख भाई फजलदीन,
तू अपने लड़के को समझा ले। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। इस बात का जवाब तुम बीवी जी से जाके ले, जिन्होंने ये शादी करवाई है। और हाँ, ये मत समझना गजाला लावारिस है, अभी मैं जिंदा हूँ। ये बात तू डॉक्टर से जाकर पूछना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तू चुप करके बैठी रहे कमाल की माँ। मर्दों का मामला है, मर्दों को हल करने दे। तू मेरे घर में बैठा है, मैं तेरी इज्जत कर रहा हूँ, वरना वरना क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू वरना? क्या हुआ? क्या बात? आजा, तू ही तो फसाद की जड़ है। वो फसाद की जड़ तुम्हारी बेटी है। मुझे एक सवाल का जवाब दे, 9 महीने से पहले बच्चे की पैदाइश कैसे हो गई? बता। कमाल, तू खामोश हो जा, हमें बात कर लेने दे। चल रमजान, चल यहाँ से। इस बात का फैसला बीवी जी करेंगी। निकल यहाँ से। तुझे तो मैं देख लूंगा। तो मैं ना बेटा, हाँ तमाशा बन जाएगा। अरे बनता है तो बनने दो। जब उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो हम क्यों परवाह करें? कमाल, अभी इसका वक्त नहीं आया। अंदर जाओ, तुम जाओ इसे लेकर अंदर। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूँ। वो रात मैंने बड़ी अजियत और तकलीफ में गुजारी थी। एक तरफ ये ख्याल तंग कर रहा था कि कमाल कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे, और दूसरी तरफ ये कि मैं ख़ानदान वालों को क्या मुँह दिखाऊंगा। और ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि सारी गलती मेरी है। फजलदीन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने उस बच्चे पर किस किस्म का इल्जाम लगाया है? बेगम साहिबा, दुनिया तो आपने भी देखी। भला कहीं ऐसा हुआ है कि 5 माह 14 दिन में कोई बच्चा सेहतमंद पैदा हो जाए? मेरे एक दूर के रिश्तेदार है, उसकी बेटी के यहाँ 6 माह में विलादत हो गई है। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? लेकिन यहाँ तो 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब उस मासूम को किसी और की सजा दोगे? सजा तो हमें मिल रही है बेगम साहिबा, पूरी बिरादरी थू थू कर रही है। देखो फजलदीन, बिरादरी तुम्हें खाने को नहीं देती। मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा बेगम साहिबा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। बात को जितना बढ़ावा दोगे ना, उतना ही बढ़ेगी। बात तो बढ़ गई बेगम साहिबा। छोटी सी बात है, तुम इसे इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? बेगम साहिबा, ये आपके लिए छोटी सी बात होगी। देखो, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ये छोटे मोटे मसले मसाइल होते ही रहते हैं। तुम इसे इतना बढ़ावा ना दो। आप कुछ भी कहें बेगम साहिबा, लेकिन आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती। सोच लो फजलदीन, खामखा तमाशा बनेगा, दुनिया देखेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग लगाने पड़ेंगे तुम्हें। बेगम साहिबा, आप भी इन्हीं की तरफदारी कर रही हैं। ओफो, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, मैं तो तुम दोनों को समझा रही हूँ। भाई वो बेटी वाली है, उसकी मजबूरी को समझो। अगर जरीना को इज्जत का इतना ही ख्याल था तो उसने गजाला पर पहले नजर क्यों नहीं रखी बेगम साहिबा? फजलदीन, अपनी जबान को लगाम दे, क्या बकवास कर चला जा रहेगा? बेगम साहिबा, देख रही हैं आप इसकी हरकतें? हाँ, चुप हो जाओ। अब जो होना था वो हो गया। जितनी बात को बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगी। अब ये सोचो कि इस मसले का क्या हल है। हल क्या है बेगम साहिबा? आप ही ने इस मसले को हल करना है। देख लो फजलदीन, जरीना का मियाँ पुलिस में जाने को कह रहा है। सोच लो, समझ लो। पुलिस में? लेकिन बेगम साहिबा, ये मामला तो मैं आपके पास लेकर आया था। मैडम की बात सुनकर तो मेरा दिमाग और ख़राब हो गया, क्योंकि उनका रवैया आज बहुत बदला हुआ था। मैं तो ये सोच कर गया था कि बेगम साहिबा इंसाफ करेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ उन्हीं की मिली भगत से हो रहा है। बेबसी और तकलीफ के एहसास ने हमें जिंदा लाश बना दिया था।